सो हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है डी पार्ट। डी पार्ट में क्या था क्वेश्चन? 39 डिवाइड्स 53 की पावर 103 प्लस 103 की पावर 53। ठीक है जी। तो अब देखो ज़रा, 53 की पावर 103, 103 की पावर 53 देखें कैसे। हालांकि मैंने आपको देना था क्वेश्चन करने को, पर मैं करवा रहा हूँ, उसका कुछ रीज़न है यहाँ पे। देखिए ज़रा, अब इंडिविजुअली पहले 53 की बात कर लेते हैं, फिर 103 की बात कर लेते हैं। वो सेम प्रोसीजर जैसे मैंने पीछे बोला था आपको। 53 की पावर मिनिमम क्या लें ताकि वो एक ऐसे नंबर के कन्ग्रुएंट आए जिनका डिफरेंस जो 39 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 53 माइनस 14, ये अब आपका काम, ये प्रैक्टिस आपकी है। इसको जब करें डिफरेंस लेंगे तो 39 से डिवाइड हो जाएगा। वैसे 103 में माइनस 14 ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 39 से डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है, अब देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पर ना 1 आया, ना -1 आया, ना 0 आया, दोनों में नहीं आया ना, 14 आ गया, तो नो प्रॉब्लम। अब नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं, तो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पावर 103 चाहिए, तो इसमें थ्रू आउट पावर 103 लगा दी, इसमें थ्रू आउट पावर 153 लगा दी। इसमें 103 लगा के ये आ गया, इसमें 53 लगा के ये आ गया। उसका दोनों को जमा कर दो, क्योंकि हमें चाहिए क्या, 53 की पावर 103 प्लस 103 की पावर 53, तो दोनों को ऐड कर दिया। जैसे ऐड करेंगे तो इस साइड का बन जाएगा 14 की पावर 103 प्लस -14 की पावर 53, और दोनों में 14 की पावर 53 हमने कॉमन ले ली, जो कर सकते हैं। अंदर बचा 14 की पावर 50 -1। अब यहाँ आके थोड़ा सा सोचना है। देखो, 14 की पावर 50 सॉल्व करना इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पीछे भी कई बार बोल चुका हूँ कि ये जो नंबर होते हैं इस साइड, ये दिस नंबर इज रिमाइंडर ऑलवेज एंड इट मस्ट बी लेस देन 39 एंड पॉजिटिव। ठीक है, तो आप इंडिविजुअली, अब इसको तो छेड़ना नहीं, इसको इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, मेन मकसद है हमारा इसके ऊपर। अगर 14 की पावर 50 कहीं 1 बन जाए तो हमारा रिजल्ट सीधा हो जाएगा। तो देखो ज़रा, 1 को हम कुछ नहीं कर सकते, 14 की पावर 50 को हम कर सकते हैं 14 की पावर 2 रेज़्ड टू पावर 25। तो 14 की पावर 2 इज़ 196, 196 की पावर 25, तो 196 को 39 से डिवाइड कर दो। ये कर सकते हैं हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इंडिविजुअली हर नंबर को कर सकते हैं आप, कंबाइन करके भी कर सकते हैं, अलग अलग करके भी कर सकते हैं। तो 196 को जब 39 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया आपका 1। देख लेना करके, 1 की पावर 25 बनेगा, तो 1 बचा, 1 - 1 इज 0, 0 इंटू समथिंग इज 0, तो 0। इसका हम 39 डिवाइड्स दिस। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी क्वेश्चंस अब आप करेंगे। आप ट्राई करें, अगर आपको कोई दिक्कत आती तो मेरे को कॉल कर सकते हैं। उसके बाद नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द सेक्शन, द लास्ट टॉपिक इज़ योर लीनियर कॉन्ग्रुएंसी। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा पक्का। लीनियर कॉन्ग्रुएंसी, अभी तक हमने बात की थी सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी की, अब आ रही लीनियर कॉन्ग्रुएंसी, मतलब ये अलजेब्रिक इक्वेशंस होंगी यहाँ पे। An equation of the form ax congruent to b modulo n is called a linear congruence where a is not congruent to b modulo n। ध्यान रखना खास, ax is congruent to b, इस तरह की कॉन्ग्रुएंसी जो होगी, पर इसमें कंडीशन है कि a और b आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे अंडर दिस। ये ध्यान रखना खास, a और b आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे अंडर मॉडुलो n। तो इस तरह की जो कॉन्ग्रुएंसी होगी इसको बोलेंगे हम लीनियर कॉन्ग्रुएंस। और जो x की वैल्यू इस कॉन्ग्रुएंसी को सेटिस्फाई करेगी, वो x की वैल्यू से x0, वो कहलाएगी इसका सॉल्यूशन। ठीक है जी, अगर नोट फॉर्म में रिजल्ट है ax0 इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n, मीन्स n डिवाइड्स ax0 माइनस b। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगा दी। डिविजिबिलिटी का मतलब ax0 माइनस b इज कॉन्स्टेंट मल्टीपल ऑफ n, से y0, तो ये बन गए ax0 माइनस n y0 इक्वल टू b। अगर आप ध्यान दें, अगर आपको याद हो तो हमने पीछे डाइफेंटाइन इक्वेशंस की थी ना, डाइफेंटाइन इक्वेशंस। हैंस द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग ऑल इंटीजर satisfying the linear congruence ax congruent to b modulo n is identical with all solutions of linear Diophantine equation ax minus n by equal to b। तो इसका मतलब जो लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे वही इस लीनियर कॉन्ग्रुएंसी के सोल्यूशन होंगे। नंबर 2, लीनियर कॉन्ग्रुएंस मे और मे नॉट हैव सोल्यूशन। ठीक है जी, जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस है इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इसके पास हमेशा सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे ये ले ली मैंने, 2x इज कन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4। आप जो मर्जी x की वैल्यू दे लो, यहाँ पे जो मर्जी x की वैल्यू दे लो, इन दोनों का डिफरेंस कभी भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। कारण, क्योंकि जब आप x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो दिस इज ऑलवेज इवन, इवन में से जब 1 घटाएंगे तो नंबर इज ऑलवेज ऑड, और ऑड नंबर कभी भी 4 से डिवाइड नहीं होता है। 4
तीसरा, इफ x1 and x2 आर सॉल्यूशंस आर टू सॉल्यूशंस ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंसी देन x1 and x2 आर कॉल्ड इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये हुआ, इस कॉन्ग्रुएंसी के एक से ज़्यादा सोल्यूशन भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकते हैं, पर ध्यान ये रखना है कि इस कॉन्ग्रुएंसी के जो सोल्यूशंस होंगे वो फाइनल सोल्यूशन तभी बनेंगे जब वो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे अंडर मॉडल एन। सिर्फ और सिर्फ वही वैल्यूज़, सिर्फ और सिर्फ वही वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं पर आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है अंडर मॉडल एन, वही वैल्यूज़ इस इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे, इस कॉन्ग्रुएंसी के सोल्यूशन होंगे, इस लीनियर कॉन्ग्रुएंसी के सोल्यूशन होंगे। इन लीनियर कॉन्ग्रुएंसी वी विल फाइंड दोज सोल्यूशन एक्स फॉर विच, ये देखो लगा दी ना कंडीशन इसने, हमने सिर्फ उन सोल्यूशंस की बात करनी है, नंबर एक पॉजिटिव होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, नंबर दो वो इस मॉडलों से कम होनी चाहिए। मुझे जैसे मान लो एन की वैल्यू 5 है तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0 और 5 के बीच में ही होगी, सिर्फ वही वैल्यू इसके सोल्यूशन कहलाएंगे अगर वो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है जी। अब ये हमारे पास एक थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, द लीनियर कॉन्ग्रुएंस ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडल एन हैज़ अ सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ डी डिवाइड्स बी। अब आपको ये जैसे डायफंटाइन में क्या करते थे, हम पहले चेक कर लेते थे कि इस इक्वेशन के पास सोल्यूशन है कि नहीं है, तो सेम इज़ हेयर, यहाँ पर भी आपने पहले चेक कर लेना है, कॉन्ग्रुएंसी को सॉल्व करने से पहले चेक कर लेना है इसके पास सोल्यूशन है भी एक नहीं है। तो चेक कैसे करेंगे, आपने क्या करना, ए और एन का जीसीडी निकालना है, मतलब एक्स के कोएफिशिएंट का और मॉडलों का जीसीडी निकालना है, और जीसीडी निकालने के बाद देखना है कि क्या वो जीसीडी इस रिमाइंडर को डिवाइड कर रहा है। इफ जीसीडी डिवाइड्स दिस रिमाइंडर, देखो, देन इट हैज़ सोल्यूशन। पहली बात, नंबर दो कितने होंगे, जितनी डी की वैल्यू होंगी, देन इट हैज़ डी म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस मॉडल वन। क्या करना आपने, ए और एन की जीसीडी निकालनी है, अगर वो जीसीडी इस रिमाइंडर को डिवाइड करती है तो इसके पास सोल्यूशन होगा, और वो जो डी की वैल्यू होगी दैट इट सेल्फ गिव्स द नंबर ऑफ सोल्यूशन फॉर दिस, नंबर ऑफ इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन फॉर दिस लीनियर कॉन्ग्रुएंसी। दूसरा, इफ जीसीडी ऑफ ए कॉमा एन इज इक्वल टू 1, अगर जीसीडी 1 होगी तो ऑटोमेटिकली इट हैज़ ऑलवेज यूनिक सोल्यूशन। जीसीडी 1 होगी तो मतलब एक ही सोल्यूशन हो, एक सोल्यूशन तो यूनिक होगा। ठीक है, और ये दोनों पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि इन दोनों पार्ट्स में डायफंटाइन इक्वेशन का जो प्रूफ किया था वो एज इट इज़ यूज़ होना है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास है ये नेक्स्ट थ्योरम, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम, एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, और इसके बिहाफ पे न्यूमेरिकल्स भी हैं हमारे पास, तो कई बार पेपर में आती रही है। क्या है स्टेटमेंट इसकी, लेट n1, n2, so on, nr भी पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिया हमने, सच दैट, इस तरीके से लिए कि कोई भी दो ni उठाएं यहाँ से, ये ध्यान रखना खास, ये आपस में ये सारे के सारे को प्राइम होंगे, कोई भी दो उठाएं तो उनकी जीसीडी 1 होगी और i इज़ नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये कंडीशन है इसके लिए, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के लिए। अगर ये को प्राइम नहीं होंगे तो चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम फेल हो जाएगी। देन द सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसी, एक्स इज कन्ग्रुएंट टू a1 मॉडलो n1, एक्स इज कन्ग्रुएंट टू a2 मॉडलो n2, एक्स इज कन्ग्रुएंट टू सो ऑन, एक्स इज कन्ग्रुएंट टू ar मॉडलो nr हैज़ अ साइमल्टेनियस सोल्यूशन। मतलब आपके पास नंबर ऑफ कॉन्ग्रुएंसीज होंगी 4, 5, 6, 7, तो आप उन कॉन्ग्रुएंसीज का जो सोल्यूशन निकालेंगे वो सोल्यूशन होगा नंबर 1 यूनिक, और नंबर 2 उसका मॉडलो बन जाएगा इन तमाम ni की गुणा n1, n2, so on, nk। अब ध्यान से देखना इसका प्रूफ ज़रा क्या है, प्रूफ में क्या है। ओके, प्रूफ, लेट, हमने क्या किया, n1, n2, so on, nk, इस प्रोडक्ट को नाम दे दिया n। ठीक है जी, इसको गुणा कर दिया हमने, तमाम n को गुणा कर दिया और ले लिया नाम n। एंड फॉर ऑल k इक्वल 1 to so on अप टू r वैल्यूज़ के लिए कैपिटल n के मैंने डिफाइन किया स्मॉल n बटा स्मॉल n के, मतलब इस प्रोडक्ट को इन्हीं में से किसी n k से आपने डिवाइड किया, तो जैसे डिवाइड करेंगे, जैसे n k से डिवाइड किया तो उसका मतलब k से टर्म मिस हो जाएगी यहाँ पे, तो बचा क्या, n1, n2, so on, nk -1, nk डिवाइड हो गया, खत्म हो जाएगी टर्म, nk + 1, so on, nr। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 2 × 3 × 5 × 7, ये n1, n2, n3, n4, इसको नाम दे दिया हमने n के सॉरी इसको नाम दे दिया हमने n। तो n के मैंने क्या डिफाइन किया, n के मैंने डिफाइन किया n बटा n स्मॉल के मतलब ये इनमें से कोई एक। तो जब इस प्रोडक्ट को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिस हो जाएगा, यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिस हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 7 बचेगा, 7 से डिवाइड करेंगे 2 3 5 बचेगा। सेम इज़ हेयर, ये सबका गुणा, सबकी मल्टीप्लिकेशन n ले ली, कैपिटल n के मैंने डिफाइन किया, इस n को इन्हीं में से किसी एक से डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड किया पता नहीं, और जिससे डिवाइड किया वो बीच में मिस हो जाएगा। ओके, सिंस nj GCD इज इक्वल टू 1 दे रखा है आपको, अगर इनकी GCD 1 है तो ऑटोमेटिकली ये GCD 1 ही होगी, आप चेक कर सकते हैं।
अगर अगर इन इंडिविजुअली इन n1 n2 nr की जीसीडी आपस में 1 है तो n के कैपिटल n के जो आप निकालेंगे यहाँ पे इस n के की जीसीडी भी जिस से डिवाइड करेंगे करके देख लीजिए चाहे आप, हमेशा 1 होगी। ठीक है, एंड साथ में n के इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो ni फॉर i इज नॉट इक्वल टू ऑलवेज, क्योंकि n के क्या है, n के इन्हीं की मल्टीप्लिकेशन है ना, इन्हीं नंबर की मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर n के इन्हीं नंबर की मल्टीप्लिकेशन है तो n के को इन नंबर में से कोई ना कोई नंबर पक्का डिवाइड करेगा, तो इट इज़ ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू 0। इसका वो एन आई जो के बराबर नहीं है, मतलब एन के तो पहले बाहर निकाल दी, एन के को छोड़ के बाकी कोई भी एन आई से अगर इस नंबर को भाग करेंगे तो डिवाइड होगा होगा, रिमाइंडर 0 आएगा हमेशा। ठीक है, दिस इम्प्लाई, अब ये हम पीछे थ्योरम नंबर 62 का बी पार्ट क्या बोलता था, अगर ए और एन की जीसीडी 1 है तो ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू सम इंटीजर मॉडलो एन था ना, तो थ्योरम नंबर 62 का बी पार्ट लगा दिया मैंने। अगर एन के की जीसीडी स्मॉल एन के से 1 है तो एन के एक्स कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो एन के हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, 62 का बी पार्ट तो ले लिए। अब इसके बाद यूनिक सॉल्यूशन तो ले लिया हमने, एक्स के इसका सोल्यूशन है तो एक्स की जगह एक्स के रख दिया। ठीक है जी, नाउ एन के इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो एन आई, अभी बोला आपने ऊपर। उसके बाद क्या किया, इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं एन के इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो एन आई। उसके बाद दिस इम्प्लाई ए के एन के एक्स के, क्या किया मैंने, इस रिलेशन को ए के एक्स के से गुणा कर दिया तो इस साइड 0 तो 0 रहेगा। उसके बाद एन आई डिवाइड्स दिस, आई इज नॉट इक्वल टू को ध्यान रखना, आई और के आपस में बराबर नहीं है, पहले बोल चुके हैं आप ऊपर कहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से आपने केथ टर्म जो है वो निकाल दिए बाहर। तो इसका एन आई डिवाइड्स ए के एन के एक्स के, मतलब एन आई डिवाइड्स एवरी नंबर फॉर के इक्वल टू 1 2 3 सोन अप टू आर, आई नहीं हुआ उसमें, तो सबको डिवाइड करेगा। तो ये कॉन्ग्रुएंसी के रिजल्ट है, पीछे हम कर चुके हैं कि अगर ए बी को डिवाइड करता है, ए सी को डिवाइड करता है, डी को डिवाइड करता है, तो ए उन सबके सम को भी डिवाइड करेगा। तो ये सारा सम आ गया यहाँ पे, और इस सम में आई टर्म नहीं होगी, क्यों, क्योंकि के आई के बराबर नहीं है, आई -1 के बाद आई +1 टर्म आ गई। इसको कर दिया नंबर 2। फिर दोबारा से नंबर 1 से एन के एक्स के कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो एन के, दोनों साइड मैंने ए के से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब एन के डिवाइड्स ए के एन के एक्स के माइनस ए के, मैंने के को आई से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, के को आई से रिप्लेस कर दिया। अब फिर वही नंबर 2 और नंबर एन आई इस सम को डिवाइड कर रहा है, एन आई इसको डिवाइड कर रहा है, तो एन आई इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। तो जो आईथ पोजीशन खाली थी यहाँ पे आई -1 और आई +1 के बीच में, उसकी जगह ये नंबर आ जाएगा और आपका सम ये कंटिन्यू हो जाएगा 1 2 सोन अप टू आई आर माइनस ए आई। और इस सम को मैंने नाम दे दिया यहाँ पे एक्स बार, और इसको करना आपने याद। तो उसका दिस एक्स बार इज नथिंग बट दिस इज a1 n1 x1 प्लस a2 n2 x2 प्लस वन ar nr xr। यहाँ पर a1 a2 ar भी आपको पता होंगे, ये क्वेश्चन में होंगे शुरू में। कैपिटल N1 कैपिटल N2 कैपिटल N3 ये एन के आपने निकाले होंगे, ये भी आपको पता होंगे। और x1 x2 x3 जो है वो भी आपको पता होंगे। एक्स के क्या है, ये एक्स के इस प्रोग्रामिंग के सोल्यूशन, सॉरी इस कॉन्ग्रुएंसी के सोल्यूशन, तो सारी वैल्यू पता होंगी, यहाँ रखो और आपको एक्स बार मिल जाएगा। ये एक्स बार जो होगा दिस एक्स बार इज द साइमल्टेनियस सोल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंसीज जो आपको ये दे रखेंगे। ठीक है, ये बनेगा एक्स बार सोल्यूशन इसका। यूनिकनेस हमने बोला कि ये सोल्यूशन यूनिक होगा, यूनिक होगा तो हम मान के चल पड़े कि इसके दो सोल्यूशन है, एक एक्स बार एक वाई बार। यूनिकनेस प्रूव करने का तरीका आपको पता है। ठीक है, एक्स बार भी इसका सोल्यूशन है, वाई बार भी इसका सोल्यूशन है, तो उसका मतलब एक्स बार इज कॉन्ग्रुएंट टू ए आई, वाई बार इज कॉन्ग्रुएंट टू ए आई। इसका मतलब एक्स बार और वाई बार आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब एक्स बार और वाई बार आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, लेकिन एन आई और एन जे की जीसीडी 1 के बराबर दे रखी है, और ये 56 का क्यू पार्ट थ्योरम अप्लाई किया यहाँ पे। एक्स बार इज कॉन्ग्रुएंट टू वाई बार मॉडलो एन के, लेकिन एन आई और एन जे की जीसीडी 1 है, कोई भी दो एन के कोई भी एन आई उठाओ उनकी जीसीडी 1 के बराबर दे रखी है। तो इसका मतलब वी कैन रिप्लेस दिस एन के बाई n1 n2 सोन, गुणा में ध्यान रखना है सोन एन के। दिस इज बिकॉज ऑफ थ्योरम नंबर 56 क्यू पार्ट, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ इनकॉन्ग्रुएंसी इज यूनिक। वाई यूनिक, बिकॉज बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। मैं अभी पीछे बोल चुका हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ कि हम सिर्फ उन सॉल्यूशंस की बात करेंगे जो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। जो कॉन्ग्रुएंट होंगे उसका मतलब कि वो सेम है, ठीक है, उनकी बात नहीं करेंगे। अब इस थ्योरम के बिहार पे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे अलग अलग तरीके दिए गए हैं पूछने के। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज, इनको सॉल्व करना है, ये फर्स्ट सेट है।